अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं सिटी न्यूज़ और मैं हूं मोहसिन नदीम। बुलेटिन में सबसे पहले आपको बताएं कि एडमिनिस्ट्रेटर मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन मुल्तान आमिर खटक ने गैर कानूनी पार्किंग स्टैंड्स के खात्मे का हुक्म दे दिया। कॉरपोरेशन अमले की मुतादिद गैर कानूनी पार्किंग स्टैंड्स के खिलाफ कार्रवाई, इस्तगासा और FIR दर्ज की गई। कमिश्नर मुल्तान के भत्ता माफिया की सरकोबी के वाज़ेह अहकामात हैं। तर्जुमान कमिश्नर मुल्तान का कहना है कि शहर में गैर कानूनी पार्किंग स्टैंड्स के खात्मे के लिए 1 हफ्ते की डेडलाइन दी गई है। गैर कानूनी पार्किंग स्टैंड्स के मालिकान के खिलाफ FIR दर्ज करके फीस वसूली करते हुए अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया। ननकाना साहब के मारूफ सियासी और समाजी रहनुमा चौधरी ताहिर मेराज गुज्जर ने कहा है कि मेरा किसी भी कब्जा ग्रुप से कोई ताल्लुक नहीं। गुज़श्ता रोज़ पेश आने वाले वाक़े को गलत रंग देकर सोशल मीडिया पर मेरे खिलाफ बेबुनियाद प्रोपेगेंडा किया गया। उन्होंने कहा कि मैंने कुछ अर्सा कबल उमर जावेद और हसनैन जावेद नामी अफराद से बचियाना रोड पर 53 कनाल रकबा खरीदा था, जिस पर उन्होंने सियासी असर और रसूख इस्तेमाल करते हुए बेची गई उस ज़मीन पर दोबारा कब्जा कर लिया। मैंने एडमिनिस्ट्रेटर महकमा औकाफ के पास अपील की तो फैसला मेरे हक में आया। कुछ अफराद ने इस वाक़े को गलत रंग देते हुए सोशल मीडिया पर मेरे खिलाफ बेबुनियाद प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया और मुझे कब्जा ग्रुप कहा गया, हालांकि मैंने कानूनी तरीका इख्तियार करते हुए अपना हक छीना था। मेरे खिलाफ किया जाने वाला बेबुनियाद प्रोपेगेंडा बंद किया जाए। महकमा खुराक की स्मगलिंग रोकने के लिए सुबह भर में सख्त ज़िला बंदी। मुल्तान में जलालपुर इंटरचेंज से बैनुल सूबाई गंदम स्मगलिंग की कोशिश नाकाम बना दी गई। डिस्ट्रिक्ट फूड कंट्रोलर ने मुख्तलिफ इलाकों से गंदम से भरे ट्रक पकड़ लिए। पंजाब से बाहर स्मगलिंग होने वाली 1500 मन गंदम कब्जे में ले ली। महकमा फूड की जानिब से मुलजिमान के खिलाफ मुकदमात दर्ज कर लिए गए। सेक्रेटरी फूड पंजाब नादिर चट्ठा का कहना है कि हुकूमती सब्सिडी के हामिल आटे की एक एक बोरी हकदारों तक पहुँचाएंगे। सिटी ट्रैफिक पुलिस मुल्तान की जानिब से पाक जर्मन पॉलिटिकल इंस्टीट्यूट में ट्रैफिक आगाही सेमिनार का इनेकाद किया गया है। शुरका को दौरान ड्राइविंग मोबाइल फ़ोन के नुकसानात और तलबा को हेलमेट की अफादियत के बारे में बताया गया। तेज़ रफ्तारी की वजह से होने वाले ट्रैफिक हादसात की रोकथाम के सिलसिले में ब्रीफिंग दी गई। ट्रैफिक आगाही लेक्चर में वन व्हीलिंग और ओवरलोडिंग से होने वाले नुकसानात के बारे में भी बताया गया। इंतज़ामिया ने ट्रैफिक पुलिस का शुक्रिया अदा किया। चिश्तिया के इलाका मकीन पानी की बूंद बूंद को तरस गए। इंतजामिया की मिली भगत से बल्दिया मुलाजमीन की टरबाइन से चक 46 फतेह को जाने वाली मेन पाइपलाइन से गैर कानूनी कनेक्शन करने पर चक 46 फतेह के इलाका मकीन सरापा एहतजाज। मजीद बता रहे हैं हाफिज मोहम्मद बशीर। जी बिल्कुल, चिश्तियाँ 46 फतेह के इलाका मकीन पानी की बूंद बूंद को तरस गए। इंतजामिया की मुबैना मिली भगत से बल्दिया मुलाजमीन का मेन पाइप लाइन से गैर कानूनी कनेक्शन फैक्ट्रियों, पेट्रोल पंप और गैर रजिस्टर्ड कॉलोनियों को देने पर इलाका मकीन सरापा एहतजाज। बल्दिया मुलाजमीन ने भारी रकम के और कनेक्शन लगाए हैं। टरबैन से मेन लाइन 46 फतेह आ रही है, जिसमें से कनेक्शन लगाए हैं, जबकि जो पाइपलाइन पानी वाली टैंकी 46 फतेह से जा रही है उसमें कनेक्शन नहीं लगाए। कनेक्शन फैक्ट्रियों, पेट्रोल पंप और गैर कानूनी रजिस्टर्ड कॉलोनियों को दिए गए हैं। इलाका मकीनों का कहना है कि तूड़ी वाले प्रेस, सिंगापुर अस्पताल, ज़रिए राजी भी शामिल है। बल्दिया मुलाजमों ने भारी रकम के और कनेक्शन लगाए हैं। हमने कई बार दरख्वास्त दी लेकिन कोई अमल दरामद नहीं हुआ। हम पानी को तरस रहे हैं। डिप्टी कमिश्नर बहावलनगर, कमिश्नर बहावलपुर से नोटिस लेने का मुतालबा। कैमरामैन अरशद हाशमी के साथ हाफिज मोहम्मद बशीर, नुमाइंदा सिटी न्यूज़ चिश्तियाँ। CPO मुल्तान खुर्रम शहजाद हैदर ने एजुकेटर पुलिस पब्लिक स्कूल समर कैंप के तलबा और तालिबात से मुलाकात की। मुलाकात में प्रिंसिपल, स्कूल स्टाफ और असातिज़ा भी शरीक हुए। एजुकेटर पुलिस पब्लिक स्कूल मुल्तान में जारी समर कैंप की एक्टिविटीज़ के सिलसिले में बच्चों को मुख्तलिफ इदारों का विजिट करवाया जा रहा है ताकि तलबा और तालिबात की किरदार साजी और मुआशरे के मुख्तलिफ शोबाजात से रोशनास करवाया जा सके। CPO मुल्तान ने बच्चों को पुलिस के मुख्तलिफ शोबों और उनके अमूर के मुतालिक मुतारिफ करवाया। बच्चों को लाइसेंस ब्रांच, FM रेडियो और पुलिस के दीगर शोबों में प्रैक्टिकल ट्रेनिंग भी दी गई। इस मौका पर CPO मुल्तान ने बच्चों में तहाइफ भी तकसीम किया और कहा कि आप कौम का मुस्तकबिल है, इसलिए मेहनत और लगन से तालीम हासिल करें। पसरूर में निजी TV चैनल के रिपोर्टर अमीर कादिर खान के घर में घुसकर शरपसंद अनासिर की जानिब से अंधाधुंध फायरिंग की गई, जिसमें सहाफ़ी के 2 बेटे शदीद ज़ख्मी हो गए, जिस पर पाकिस्तान ग्रुप ऑफ जर्नलिस्ट के सदर शहबाज बाजवा की ज़ेर सदारत हंगामी इजलास तलब किया गया और इस वाक़े की शदीद अल्फाज में मज़म्मत की गई। पाकिस्तान ग्रुप ऑफ जर्नलिस्ट के जनरल सेक्रेटरी महर शाहजहां ने कहा कि इससे पहले भी सच लिखने पर सहाफ़ी के एक बेटे को कत्ल कर दिया गया था। ऐसी बुज़दिलाना कार्रवाइयाँ सहाफ़ियों को सच बोलने से नहीं रोक सकती। मुश्किल की इस घड़ी में हम अपने सहाफ़ी भाई के साथ कदम से कदम मिलाकर खड़े हैं और आला हुकाम से मुतालबा करते हैं कि मुलजिमान को फौरी गिरफ्तार करके करार वाकई सज़ा दिलवाई जाए। बस्ती मलूक में यूटिलिटी स्टोर पर सब्सिडी वाली तमाम अशिया नायाब हो गईं, जिसकी वजह से शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना है। मज़ीद बता रहे हैं चौधरी अशफाक अहमद। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ बस्ती मलूक यूटिलिटी स्टोर पर और यहाँ पर
سبسڈی کے جتنے بھی آئٹم ہیں وہ عرصہ دراز سے شارٹ ہیں، جس کی وجہ سے غریب عوام شدید پریشانی کا سامنا کر رہی ہے۔ اسی حوالے سے ہمارے ساتھ ایک شہری بھی موجود ہیں، تو آئیے ان سے پوچھتے ہیں کہ یہ اس بارے میں کیا کہتے ہیں۔ جی السلام علیکم سر، تقریباً آج 15 دن ہو گیا، ہر سٹور پہ جاتے ہیں، جدھر بھی جاتے ہیں گھیو نہیں ملتا، جہاں بھی جاتے ہیں، جس سٹور پہ بھی جاتے ہیں، دنیا پور، کتب پور، بستی میں لوگ جس سٹور میں بھی جاتے ہیں کہتے ہیں گھیو نہیں ہے، گھیو نہیں ہے۔ کہاں سے لیں گھیو؟ 700 روپے کلو، 600 روپے کلو، 650 روپے کلو مرضی سے گھیو دے رہے ہیں، غریب بندہ کہاں جائے؟ جی بالکل، ہمارے ساتھ ایک اور شہری بھی موجود ہیں، تو آئیے ان سے پوچھتے ہیں کہ یہ اس بارے میں کیا کہتے ہیں۔ جی بسم اللہ، السلام علیکم جی۔ سب سے پہلے جب بھی ہم ڈرٹی سٹور پہ جاتے ہیں، یہاں پہ سبسڈی والا جو گھی اور چینی جو کہ موجود نہیں ہے، تو جس وجہ سے باقی سامان ان کے پاس موجود ہے، لیکن وہ اس سامان بھی بازار کے ریٹ کے مطابق مل رہا ہے۔ جیسے ان کے پاس شیمپو وغیرہ، صابن وغیرہ موجود ہیں، سرف وغیرہ، تو وہ بھی بازار کے ریٹ پہ ان کے پاس بازار سے بھی اسی ریٹ سے مل جاتا ہے جو ان سے۔ اور میری یہی اپیل ہے کہ ان یوٹیلٹی سٹوروں پہ گھی اور چینی دستیاب کیا جائے۔ جی بالکل، ان کا یہی کہنا ہے کہ گورنمنٹ اور حکومت وقت کو چاہیے کہ جو سبسڈیز کے آئٹم ہیں وہ یوٹیلٹی سٹور پر مہیا کریں تاکہ ان سے غریب عوام فائدہ اٹھا سکے۔ کمانڈنٹ پولیس ٹریننگ کالج ملتان گوہر مشتاق بھٹا کی ہدایت پر پولیس ٹریننگ کالج میں جاری اسپیشلائزڈ کورس اور انٹرمیڈیٹ کلاس کورس کے زیر تربیت پولیس افسران کی جسمانی نشوونما اور استعداد کار میں اضافے کے لیے کھیلوں کا انعقاد کیا گیا۔ رپورٹ کر رہے ہیں شہروز خان۔ ٹریننگ کے ساتھ ساتھ صحت مندانہ سرگرمیوں کے لیے کھیلوں کا ہونا بھی لازمی ہے۔ زیر تربیت پولیس افسران میں کھیل اور تفریح کے ذریعے نظم و ضبط، قوت برداشت اور احترام قانون کے جذبے کو ابھارنے کے لیے سپورٹس ویک کا اہتمام کیا گیا۔ ان گیمز کے فائنل مقابلہ جات میں مہمان خصوصی سٹی پولیس آفیسر ملتان خرم شہزاد حیدر تھے۔ ڈی ایس پی کینٹ ملتان محمد سلیم بھی ان کے ہمراہ موجود تھے۔ ان گیمز میں کرکٹ، رسا کشی، بیڈمنٹن، ٹیبل ٹینس اور کیرم بورڈ کے کھیلوں کا انعقاد کیا گیا۔ ہر ونگ میں 8 ٹیمیں بنائی گئیں، جن میں زیر تربیت تمام پولیس افسران نے بڑی گرم جوشی سے سپورٹس ویک میں حصہ لیا۔ کرکٹ میچ کی کمنٹری محمد عرفان نے بڑے اچھے طریقے سے کی۔ جیتنے والے ٹیموں میں مہمان خصوصی سٹی پولیس آفیسر ملتان نے ٹرافیاں اور انعامات تقسیم کیے، جبکہ اس موقع پر مہمان خصوصی نے اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ ٹریننگ کورسز کے مڈ میں یا اختتام کے قریب اس قسم کی ہم نصابی اور غیر نصابی سرگرمیوں کو بھی شامل کیا جائے۔ یہ ایک پولیس آفیسر کو ہر لحاظ سے ایک مکمل انسان ہونا چاہیے اور فزیکلی فٹ ہونے کے لیے کھیلوں کی اہمیت سے انکار ممکن نہیں ہے۔ صرف ہم کتابوں میں لا کی جنگ لڑتے رہیں اور اس پہلو سے ہٹ جائیں تو ایک ساؤنڈ مائنڈ نہیں ہو سکتا۔ میں مبارکباد پیش کرتا ہوں کمانڈنٹ صاحب کو، ان کی ٹیم کو۔ سٹی پولیس آفیسر ملتان کا مزید کہنا ہے کہ پولیس افسران کے لیے ایسی صحت مندانہ سرگرمیوں کو مستقبل میں بھی جاری رکھیں گے۔ کیمرہ مین شہریار کے ساتھ شہروز خان، ملتان۔ برے والا شہر میں درندگی کا افسوسناک واقعہ، 12 سالہ بچی کو زیادتی کے بعد قتل کر دیا گیا۔ پولیس ابھی تک ملزم پکڑنے میں ناکام۔ ورثاء کی اعلیٰ حکام سے انصاف کی اپیل۔ مزید بتا رہے ہیں ارشاد ساجد گجر۔ جی بالکل، برے والا شہر میں انسانی درندگی کا افسوسناک واقعہ، 7 روز قبل لاپتہ ہونے والی 12 سالہ معصوم بچی کی نعش قریبی گاؤں کے کھال سے برآمد ہو گئی۔ بچی کو زیادتی کا نشانہ بنا کر قتل کا شبہ، تاجر تنظیموں کا واقعہ کے خلاف شدید رد عمل، ملزمان کی 4 روز میں گرفتاری کا مطالبہ۔ برے والا کے نواحی آبادی محلہ اقبال نگر سے محنت کش نذیر احمد کی بیٹی 12 سالہ کم سن مافیا شہزادی 7 روز قبل گھر سے دکان پر سودا لینے گئی لیکن واپس نہ آئی۔ بچی کے ورثاء نے اس کی تلاش شروع کر دی اور پولیس تھانہ ماڈل ٹاؤن کو بھی اطلاع کر دی۔ پولیس نے مقدمہ تو درج کر لیا لیکن 7 روز گزرنے کے باوجود ملزمان کا سراغ نہ لگا سکی۔ بچی کے ورثاء نے ملزمان کی گرفتاری کے لیے ملتان روڈ پر احتجاجی مظاہرہ بھی کیا اور شک کی بنیاد پر جن ملزمان کی نشاندہی کی ان کو بھی پولیس نے گرفتار نہ کیا۔ آج بچی کی نعش قریبی گاؤں 515 EB کے قریب پانی کے کھال سے ملنے پر ریسکیو 1122 نے نعش THQ ہسپتال برے والا منتقل کر دی۔ پولیس نے موقع پر پہنچ کر شواہد اکٹھے کرنا شروع کر دیے۔ غم سے نڈھال ورثاء کا کہنا ہے کہ 7 روز تک پولیس نے ہمیں ملزمان کا کوئی سراغ نہ دیا۔ ہماری معصوم
मासूम बच्ची के कातिल इसी मोहल्ला में हैं। अगर इन्हें गिरफ्तार न किया गया तो हम पूरा ख़ानदान खुद सोजी कर लेंगे। उन्होंने बच्ची को ज़्यादती के बाद कत्ल करने का शोबा भी जाहिर किया। जी, कैमरामैन मुश्ताक अहमद महार के साथ इरशाद साजिद गुजर, सिटी न्यूज़, ब्यूरो चीफ, विहाड़ी। बिहाड़ी में थाना फतेह शाह की हदूद नलका फरीदी के मज़ार पर औलाद लेने के लिए आने वाली लड़की को जाली पीर ने ज़्यादती का निशाना बना डाला। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश का आगाज़ कर दिया। मज़ीद जानते हैं इरशाद साजिद गुजर से। जी बिल्कुल, विहाड़ी थाना फतेह शाह की हदूद नलका फरीदी मज़ार पर औलाद लेने के लिए आने वाली लड़की को बाअसर जेली पीर ने ज़्यादती का निशाना बना डाला। मुकदमा दर्ज, पुलिस थाना फतेह शाह मसरूफ़ तफ्तीश। तफसीलात के मुताबिक थाना फतेह शाह की हदूद चक नंबर 50 KB की रहायशी नज़ीरा नामी लड़की औलाद ना होने पर अपने खामद के साथ दरबार नलका फरीदी पर गई, जहां पर बाअसर आफ्ताब नामी जेली पीर ने लड़की को औलाद के लिए दवाई देने के बहाने वर्गलाकर एक कमरे में ले गया, जहां पर जेली पीर ने लड़की को ज़्यादती का निशाना बना डाला और मौका से फ़रार हो गया। लड़की की दरख्वास्त पर पुलिस थाना फतेह शाह ने मुकदमा तो दर्ज कर लिया, लेकिन अभी तक मुलज़म गिरफ़्तार न हो सका। बाअसर जेली पीर की जानिब से लड़की और उसके वर्सा को जान से मारने की धमकियां, अगर हमारे ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई की तो आपको जान से मार दूंगा। मुतासरा लड़की ने अपने अहले खाना के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए वज़ीर आला पंजाब, IG पंजाब, RPO मुल्तान और DPO विहाड़ी से मुतालबा किया है कि हमें इंसाफ और तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाए। जी, कैमरामैन मुश्ताक अहमद के साथ इरशाद साजिद गुजर, सिटी न्यूज़, ब्यूरो चीफ, विहाड़ी। पाकपतन के इलाके 93D में RHC सेंटर से अमला कई घंटे गायब रहने लगा। मरीज जलीलो ख्वार होने लगे। डॉक्टर चेक करने की बजाय साहिवाल या पाकपतन रेफर करने लगे। मजीद बता रहे हैं शराफत अली भट्टी। जी बिल्कुल, पाकपतन नूरपुर RHC सेंटर में मरीज सारा दिन अवाम इंतज़ार करने के बाद प्राइवेट क्लिनिक पर इलाज करवाने पर मजबूर। राय से ये भी खबर मिली DC पाकपतन को अवामी अमले ने सियासी सिफारिश भी करवाई। नूरपुर 93D RHC सेंटर नूरपुर के प्राइवेट क्लिनिक के खिलाफ कार्रवाई नामुमकिन है। जलाद डॉक्टर, पैरामेडिकल स्टाफ के आगे DC पाकपतन और CO हेल्थ अहमद शहजाद बेबस या कोई और मजबूरी समझ से बालातर है। नूरपुर के मुकामी अमले के राय के मुताबिक CO हेल्थ अहमद शहजाद बच्चा और हमारे खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर सकता। जब किसी अफसर का RHC सेंटर का दौरा होता है तो सब एक्टिव हो जाते हैं, लेकिन अवाम ने कमिश्नर साहिवाल से खुली कचहरी लगाकर अवाम को इंसाफ फराहम करने का मुतालबा किया है। कमिश्नर साहिवाल से अपील है कि नूरपुर RHC सेंटर अमले के खिलाफ कार्रवाई अमल में लाई जाए। शराफत अली भट्टी, सिटी न्यूज़, पाकपतन। मंडी भावदीन में धान की फसल की बिजाई के लिए यूरिया खाद मार्केट से गायब हो गई। किसान और काश्तकार खाद के हुसूल के लिए दर बदर फिर रहे हैं। किसानों ने खाद न मिलने पर गल्ला मंडी चौक में धरना दे दिया और हुकूमत पंजाब की किसान दुश्मन पॉलिसियों के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा किया। उनका कहना था कि खाद बर वक्त न मिलने की वजह से फी एकड़ पैदावार मुतासिर होगी, जिससे गंदम की तरह चावल का बहरान पैदा होगा। किसानों को कहा जा रहा है कि ज़मीन की फ़र्द लेकर आएँ और 2 बोरी खाद ले जाएं, लेकिन पटवारी फ़र्द जारी करने का 1000 वसूल कर रहा है, जबकि मार्केट में खाद 2500 से 3000 रुपये में ब्लैक में फ़रोख्त हो रही है। किसानों ने इंतज़ामिया मुखालिफ नारेबाजी की। नारोवाल से 17 किलोमीटर के फासले पर दर्जनों देहात को नारोवाल से मिलाने वाला अकालगढ़ नूनार रोड अरसा दराज से टूट फूट का शिकार है। रोड पर जगह जगह गहरे शगाफ पड़े हुए हैं, जिसकी वजह से ट्रैफिक की रवानी सुस्त रवि का शिकार है। मानसून के सीज़न में गहरे शगाफों में कई रोज़ तक बारिश का पानी जमा रहने से ताफुन और बदबू फैलाने का बायस बन रहा है। इलाका मकीनों का कहना है कि रोड की खस्ता हाली के सबब उन्हें अपनी अजनास को खेतों से मंडियों तक ले जाने में सख्त मुश्किलात का सामना है, जबकि दौरान इमरजेंसी मरीज़ को अस्पताल मुंतकिल करने में भी शदीद दुश्वारी होती है। इलाका मकीनों ने वफाकी वज़ीर प्लानिंग एंड डेवलपमेंट एहसन इकबाल से अपील की है कि फौरी तौर पर नोटिस लेकर अकालगढ़ नूनार रोड की तामीर को यकीनी बनाया जाए। पाकपतन में थाना सिटी पुलिस मुखालफिन से मुबैना साजबाज होकर चादर और चारदीवारी का तकद्दुस पामाल करते हुए मेहनत कश के घर घुस गई। मर्दों, खवातीन और बच्चों पर तशद्दुद करके कीमती सामान लूट लिया। नवाही गाँव 16 SP के रिहायशी मौज़म अली सयाल ने अहले इलाका और अहले खाना के हमरा एहतजाज करते हुए बताया कि वो शबनम शराफत डोगर का मुलाजिम है। शबनम शराफत के सिविल और दीवानी के मुकदमात चल रहे हैं। मैं एक मुकदमे में नामजद और अबूरी ज़मानत पर हूँ। गुज़श्ता रोज़ थाना सिटी पुलिस ने मुखालफिन के साथ साजबाज होकर मेरे घर की चादर और चारदीवारी का तकद्दुस पामाल किया। मुझे, मेरे अहले खाना और बच्चों को घसीटते रहे और जाते हुए कीमती सामान और रकम भी ले गए। आला हुकाम मुझे इंसाफ और तहफ़्फ़ुज़ फराहम करें। अहमदपुर शर्किया में मौजा ठेड़ी ज़ब्ती की बस्ती ज़फ़रवाली में इलाके के बासर ज़िम्मेदार का अपने साथियों समेत ज़मीन पर कब्ज़ा करने की कोशिश। मज़ीद जानते हैं जमशेद इकबाल भट्टी से।
बिल्कुल इस वक्त मैं मौजूद हूँ मौजा ठेड़ी ज़ब्ती की बस्ती ज़फ़र वाली में, जहाँ मुतासरीन का कहना है कि हमारी फसल को बासर इलाके का ज़िम्मेदार जो है वो ताकत के ज़ोर पर उजाड़ने पर तुला हुआ है। इस हवाले से हम उनसे बात करेंगे। जी क्या कहना है आपका? जी ये नादिया खान का खामद है, जिसकी इधर ज़मीन है नादिया खान की, गुलाम अकबर का। वो हमें मौत की मारने की धमकियां भी दे रहा है और उसने कहा कि हम आपकी फसल को उजाड़ देंगे। आज 22 जून को वो ट्रैक्टर लेके इधर आ गए और उन्होंने हमारे जो है ना फसल उजाड़ने की कोशिश की। तो इसके बाद हम सब इकट्ठे हो गए, भाग के आगे आ गए। तो वो हमें धमकी दे के चला गया कि मैं इंतज़ाम करके आऊँगा और आइंदा अगर कोई नहीं हटा तो मैं 2-4 बंदों को भी मार के जा सकता हूँ। मौत की, हमें मारने की, कत्ल करने की धमकी दे के चला गया। हम वज़ीर आला पंजाब से अपील करते हैं हमें तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाए। ये बताएं कि आपकी फसल उजाड़ने के लिए क्या साथ लेके आए थे, किस तरह उन्होंने फसल उजाड़ने की कोशिश की है? वो ट्रैक्टर हल वगैरह लेके आए थे और 3-4 बंदे थे और वो उनके पास कुहाड़ियाँ और दूसरा कोई असला वगैरह भी था। तो उन्होंने कहा जी हम आज छोड़ के जा रहे हैं, आइंदा नहीं छोड़ेंगे और ज़्यादा बंदे आएंगे और आपको मार के चले जाएंगे। जी बिल्कुल, मुतासरीन का कहना हमारी अराज़ी पर जो है हमें स्टे भी मिला हुआ है और महकमा माल की जानिब से मौके की फसल काश्त की रिपोर्ट भी हमारे नाम में है। इसके बावजूद ताकत के ज़ोर पर हमें हमारी अराज़ी से महरूम करने की भरपूर कोशिश की जा रही है। हमारा आला हुकाम से मुतालबा है कि हमें जान से तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाए। कैमरामैन टीम के साथ जमशेद इकबाल भट्टी, सिटी न्यूज़, अहमदपुर शर्किया। मंडी भावदीन में सरकारी रेट पर यूरिया खाद न मिलने पर किसान सरापा एहतजाज बन गए। किसान इत्तेहाद की कॉल पर किसानों ने किंग चौक पर एहतजाजी मुजाहरा किया और धरना दिया, जिस पर सरगोदा गुजरात रोड ब्लॉक होने से किंग चौक के चारों तरफ सड़कों पर गाड़ियों की लंबी लाइनें लग गई। किसानों ने यूरिया खाद न मिलने पर इंतजामिया के खिलाफ नारेबाजी की और मुतालबा किया कि यूरिया खाद सरकारी रेट पर तमाम किसानों को फौरी तौर पर मुहैया की जाए। मुजाहरीन ने कहा कि जब तक खाद नहीं मिलती एहतजाज जारी रहेगा। सड़क ब्लॉक होने से मुसाफिरों और शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। साहिवाल के इलाका कमेर शरीफ से ताल्लुक़ रखने वाले किसान बढ़ती हुई महंगाई के अलावा बिजली, खादें और डीजल महंगा होने से सख्त परेशान हैं। फसलों की फ़ी एकड़ पैदावारी लागत 50,000 से बढ़कर 1 लाख को भी तजावज़ कर गई है। डीजल, खादें और बिजली की कीमतों में बेपनाह इजाफे ने साहिवाल, कमेर और आरिफवाला में किसानों के लिए मज़ीद मुश्किलात खड़ी कर दी हैं। बिजली महंगी होने से ट्यूबवेल का पानी 400 से बढ़कर 800 रुपये फ़ी घंटा हो गया, जबकि डीजल और खादों की कीमतें बढ़ने से फसलों की पैदावारी लागत में 2 गुना तक इजाफा हो गया है। हुकूमत ने मुल्क की मईशत में रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखने वाले शोबा ज़राअत पर तवज्जो न दी तो हिचकोले खाता ये शोबा ज़राअत दम तोड़ देगा। किसानों ने मुतालबा किया है कि हुकूमत डीजल, खाद और बिजली सस्ती करे ताकि शोबा किसान खुशहाल ज़िंदगी गुजार सके। सक्खर के गवर्नमेंट रिटायर्ड टीचर्स एसोसिएशन की जानिब से मुतालबात के हुसूल के लिए सक्खर नेशनल प्रेस क्लब के सामने एहतजाजी मुजाहरा किया गया। असातिज़ा ने हाथों में प्ले कार्ड्स उठाकर सख्त नारेबाजी की। मुजाहिरीन ने कहा कि रिटायर्ड असातिज़ा को बेनोवलेंट फ़ंड, ग्रुप इंश्योरेंस और दीगर सहूलियात से महरूम रखा गया। 2022 और 23 के बजट में रिटायर्ड मुलाजमीन की पेंशन में सिर्फ 5% का इजाफा किया गया है। मुल्क में बढ़ती हुई महंगाई के सबब गुजारा करना मुश्किल हो गया है। रिटायर्ड असातिज़ा ने हुकूमत वक्त से मुतालबा किया है कि हमारे मुतालबात तस्लीम किए जाएँ। सक्खर कॉन्ट्रैक्टर एसोसिएशन ऑफ सिंध ने भी कॉन्ट्रैक्टर्स के साथ होने वाली नाइंसाफ़ियों और ज़्यादतियों के खिलाफ सक्खर प्रेस क्लब के सामने एहतजाजी मुजाहरा किया और मुतालबात के हसूल के लिए नारेबाजी की। रहनुमाओं का कहना था कि मौजूदा मुल्की हालात के पेश नज़र तामीराती इंडस्ट्रीज़ भी शदीद मुतासिर है। अगर यही सूरत हाल रही तो पाकिस्तान में कोई भी कॉन्ट्रैक्टर दिवालिया होने से नहीं बच सकेगा और मुल्क में जारी तरक्याती काम रुक जाएंगे। 2012 के शेड्यूल रेट को यकजा तौर पर मुस्तरद करते हैं। अगर हमारा मुतालबा मंजूर करते हुए नया रेट शेड्यूल जारी नहीं होगा तब तक तमाम तर नए टेंडर्स वर्क पर काम बंद किया जाएगा। सक्खर में थाना सी सेक्शन नुमाइश चौकी की हदूद में बिजली का ट्रांसफार्मर में अचानक आग भड़क उठी, जिसने करीब मौजूद मुर्गी की दुकान को अपनी लपेट में ले लिया। आग के बाइस इलाके में खौफ व हरास फैलने समेत इलाका तारीकी में डूब गया। सेप्को को इतला देने के बावजूद अमला ना पहुँच सका, जिस पर रात देर तक इलाका मकीनों ने अपनी मददाब के तहत आग पर काबू पाया। इलाका मकीनों ने सेप्को इंतजामिया से नोटिस लेकर इलाके की बिजली फराहमी यकीनी बनाने का मुतालबा किया है। सक्खर के इलाके स्टेशन रोड पर एक्साइज ऑफिस के करीब वाक़ एडवोकेट के दफ्तर में रात गए शॉर्ट सर्किट के बायस आग लग गई, जिसके नतीजे में दफ्तर में मौजूद कीमती फर्नीचर, सामान और दस्तावेजात जलकर खाकिस्तान हो गए। वाक़े की इतला फायर स्टेशन को दी गई, ताहम हस्ब रिवायत फायर टेंडर ताख़ीर का शिकार रही। पसंद की शादी करने वाली खातून टंडो अलायार की रिहायशी सना ने अपने शौहर जीशान के हमरा सक्खर नेशनल प्रेस क्लब के सामने तहफ़्फ़ुज़ की अपील करते हुए कहा कि उन्होंने घर से फ़रार होकर खैरपुर की अदालत में पसंद की शादी की थी। शादी की इतला पर मेरे घर वाले हमारे जानी दुश्मन बन गए हैं। उन्होंने मेरे शौहर और ससुरालियों के खिलाफ अगवा का झूठा केस दाखिल कराया है और पुलिस ने मेरे ससुर को गिरफ्तार कर लिया। मुझे किसी ने अगवा नहीं किया, मैंने अपनी मर्ज़ी से जीशान से पसंद की शादी की है। हमें तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाए।
سکھر میں مسلح ملزمان کی فائرنگ سے ایک شخص ہلاک، 2 زخمی ہو گئے۔ مقتول کی لاش اور زخمیوں کو سول اسپتال منتقل کر دیا گیا۔ لغاری محلے میں دیرینہ تنازع پر لغاری برادری کے مسلح ملزمان نے اپنی ہی برادری کے ایک شخص پر فائرنگ کر دی، جس کے نتیجے میں وہ موقع پر ہلاک ہو گیا، جبکہ فائرنگ کی زد میں آ کر 45 سالہ راہگیر سمیت 2 افراد زخمی ہو گئے۔ ملزمان فائرنگ کرتے ہوئے فرار ہو گئے۔ لاش پوسٹ مارٹم کے بعد ورثاء کے حوالے کر دی گئی۔ نواب شاہ کی یونین کونسل سہیلو میں جمعیت علماء اسلام یونٹ خالد محمود سومرو کی جانب سے الیکشن ورک کے سلسلے میں جلسہ منعقد کیا گیا ہے۔ JUI کے جنرل سیکرٹری مولانا راشد محمود سومرو کا کہنا تھا کہ ہمارے امیدواروں کو ووٹ دے کر کامیاب کریں۔ سندھ کے اصل حقوق کے محافظ اور ترجمان صرف ہماری جماعت ہے۔ زندگی کی آخری سانس تک سندھ کے حقوق کی خاطر لڑیں گے، بس عوام کتاب پر ٹھپا لگا کر ہمیں کامیاب کریں۔ ٹنڈو محمد خان کے گاؤں پلیو گمرانی کے رہائشیوں نے ہیسکو انتظامیہ کے خلاف حیدرآباد روڈ پر احتجاجی مظاہرہ کیا اور دھرنا دے کر روڈ بلاک کر دیا، جس کے باعث گاڑیوں کی لمبی قطاریں لگ گئیں۔ مظاہرین نے کہا کہ گزشتہ کئی ماہ سے علاقے میں بجلی کے کھمبوں میں کرنٹ آنے کی شکایات سے ہیسکو انتظامیہ کو آگاہ کیا، لیکن انتظامیہ نے کوئی ایکشن نہیں لیا، جس کے باعث آج کرنٹ لگنے سے ایک بھینس ہلاک ہو گئی اور ایک نوجوان لڑکا کرنٹ لگنے کے باعث متاثر ہوا۔ مظاہرین نے مطالبہ کیا کہ ہیسکو کی نااہلی کا نوٹس لیا جائے اور ذمہ داران کے خلاف کارروائی کی جائے۔ پیر عبدالاحد قادری چشتی رحمۃ اللہ علیہ کے 9ویں سالانہ 3 روزہ عرس کی تقریبات کا آغاز ہو گیا۔ عرس کا آغاز پہلے روز مزار پر محفل ذکر و نعت سے ہوا۔ عرس تقریبات میں ملک اور بیرون ملک سمیت سکھر کے مریدین، عقیدت مندوں، علماء کرام کی کثیر تعداد نے شرکت کی۔ محفل ذکر و نعت کے بعد مزار مبارک کو آب زمزم سے غسل دیا گیا، جبکہ عقیدت مندوں نے چادر پوشی کی اور کئی من گل پاشی کی۔ اس موقع پر گدی نشین پیر عبدالرحمن احدی نے تمام مریدین اور شرکاء کے لیے رکعت انگیز دعا کی۔ وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری کی تماچانی آمد۔ بلاول بھٹو زرداری نے PP سکھر ڈویژن کے صدر مرحوم حاجی انور احمد خان مہر کے انتقال پر ان کے صاحبزادے ویرم خان، اختر خان مہر اور اظہر خان مہر سے تعزیت کی اور مرحوم کی بلندی درجات کے لیے فاتحہ خوانی کی۔ بلاول بھٹو زرداری کا کہنا تھا کہ حاجی انور خان مہر کے انتقال کا سن کر بہت دکھ ہوا۔ حاجی انور خان مہر بہت ہی شریف النفس سیاستدان تھے۔ پارٹی کے لیے حاجی انور خان مہر کی لازوال قربانیاں ہیں، جن کو کبھی بھی فراموش نہیں کیا جا سکتا۔ حالیہ بارش سے باجوڑ کے علاقے ماندل میں پل نہ ہونے کی وجہ سے فیلڈر گاڑی سیلابی ریلے کا شکار۔ سیلابی ریلا گاڑی کو بہا کر لے گیا۔ گاڑی میں مریض سمیت 3 افراد سوار تھے، جو اس وقت زندگی اور موت کی کشمکش میں ہیں۔ ریسکیو کی گاڑی بھی پہنچ چکی ہے، مگر تاحال گاڑی نکالنے میں ناکام نظر آ رہے ہیں۔ اس پل کے لیے علاقہ مکینوں نے کئی بار احتجاج کیا، مگر ضلعی انتظامیہ اور منتخب اراکین کی جانب سے ان کو جھوٹی یقین دہانی کروائی گئی۔ پشاور کے علاقے لاجبر کلا کے رہائشیوں کی 150 جرب زمین بااثر قبضہ مافیا کے قبضے میں ہے۔ رہائشیوں کے مطابق پولیس بھی قبضہ مافیا کے ساتھ مل کر ہم پر دباؤ ڈالتی ہے۔ مزید بتا رہے ہیں فضل حسین۔ پشاور کے تانہ داؤدزئی کی حدود میں ناگمان لاجبر کے رہائشیوں کی 150 جرب کی زمین بااثر افراد کے قبضے میں ہے۔ رہائشیوں کے پاس تمام کاغذات بھی موجود ہے۔ بااثر ہونے کی وجہ سے کوئی ان کی فریاد نہیں سن رہا۔ رہائشیوں نے کئی بار احتجاج بھی کاٹ کروایا ہے۔ زمین کا تنازع کافی سالوں سے چلتا آ رہا ہے۔ رہائشیوں کے مطابق بااثر افراد پولیس کے ساتھ مل کر ہم پر دباؤ ڈالتے ہیں۔ تقریباً یہ زمین تو بہت بڑی تعداد میں تقریباً 150 جرب زمین ہے، اس پہ مسئلہ ہے جی، اور ہم نے بہت زیادہ پریس کانفرنس کی ہے، لیکن ہمیں کچھ وہ رسپانس نہیں ملے گورنمنٹ کی طرف سے جی۔ اور دوسری بات یہ ہے جی کہ ادھر جو بھی بندہ آتا ہے تو وہ ریفرنس کے تھرو آتا ہے، اور ہمارا جو علاقہ ہے وہ پریشریبل کرتا ہے پولیس کے ذریعے، اور اس کے دباؤ ڈالتے ہیں، اور اس کے اپنے بندے بھی ہے غنڈہ گردی کرتے ہیں ادھر۔ ابھی اگر آپ اس سائڈ پہ چلے جائیں، وہ دوسری فریق کے سائڈ، تو اس کے حجرے میں 50-60 بندہ ہر وقت موجود ہوتے ہیں اسلحے سمیت جی۔ رہائشیوں نے مزید کہا کہ اس حوالے سے کئی بار جرگے بھی ہوئے، لیکن مخالف فریق پیسوں کے بل بوتے پر جرگے کرتا ہے، جس کا کوئی حل نہیں نکلتا۔ اور ہمارا مطالبہ بھی یہی ہے کہ IGC صاحب انصاف سے یہ فیصلہ حل کرے، افہام و تفہیم کے ساتھ یہ فیصلہ حل کرے۔ اگر اس کے بعد بھی یہ نہ ہوا، 8 سال ہم نے گزارے اس مشکل میں، یہ سارے گاؤں نے مشکل میں گزارے، تو اس کے بعد ہمارا جو لاسٹ اینڈ فائنل جو سٹیپ ہے وہ ہم جی روڈ کو بلاک کر دیں گے۔ یہ سارے گاؤں والے نکلیں گے اور روڈ کو بلاک کر دیں گے۔ یہ سارے گاؤں کے لوگوں کی زمینیں ہیں، اور یہ ابھی آپ کیمرے کی آنکھ سے دکھا سکتے ہیں، یہ سارے لوگ جمع ہوئے ہیں ہمارے اجرے میں جی۔ اور اس سارے لوگوں کا مطالبہ ہے کہ جی جو بندہ ادھر آیا ہے، جو زمین خریدی ہے، تو اتنا جتنی اس کی ملکیت ہے اتنا قبضہ ہونے چاہیے۔ ایسا
ना हो कि आपकी मलकियत 100 जिरब है और आप 270 जिरब पे काबिज है। बस हमारा तो अगला लाएअमल ये है कि वो आईजी साहब एक्शन ले और ये हमारे जो नज़दीक जो पुलिस स्टेशन है उसको प्रेशराइज कर दे कि इंसाफ से काम ले। रिहायशियों ने हुकूमत और आईजी पुलिस से मुतालबा किया कि हमारी ज़मीन इनके कब्ज़े से छुड़ाई जाए, वरना हम एहतजाज पर मजबूर हो जाएंगे और रोड ब्लॉक करके धरना देंगे। कैमरामैन कामरान खान के साथ फजल हुसैन, सिटी न्यूज़, पेशावर। पेशावर में कायम केयर वेलफेयर मनशियात अस्पताल में मुंतकिल किए गए मनशियात के आदी अफराद का इलाज जारी। इस हवाले से एंटी ड्रग आगाही मुहिम के चेयरमैन मलिक रऊफ ने भी अस्पताल का दौरा किया। मरीजों ने हुकूमत के इस इक़दाम को सराहा और कहा कि यहाँ पर हमारा पूरा ख्याल रखा जाता है। इस मौके पर मलिक रऊफ ने कमिश्नर पेशावर की इस काविश की तारीफ़ की और कहा कि हम सबको इस लानत को मुआशरे से ख़त्म करने के लिए किरदार अदा करना होगा। और रेस्क्यू 1122 ज़लज़ला ज़दगान की इमदादी सरगर्मियों में मसरूफ़ है। सूबाई हुकूमत के अहकामात पर पाक अफ़गान बॉर्डर पर एहलकार तैनात कर दिए। अफगानिस्तान में ज़लज़ले के दौरान ज़ख्मियों को इलाज मुआवजे के लिए पाकिस्तानी बॉर्डर्स पर एम्बुलेंसेज मौजूद हैं। रेस्क्यू 1122 ने अंगोर अड्डा, गुलाम खान और तुरखम पर एहलकारों को तैनात किया है। एम्बुलेंसेज में ज़ख्मियों को करीबी अस्पताल मुंतकिल किया जाएगा। इसके अलावा भी तमाम अमला तैयार है। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। किसी भी खबर की तफसील जानने के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट citynewsht.tv। इसके अलावा आप हमें फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। देखते रहिए सिटी न्यूज़ HD।